हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 24 है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे 29 अगस्त 2022 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सबसे पहले हम बात करें गंगा नदी, तो ये कहाँ निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। फिर बात करें इसकी कौन सी सहायक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये है कोसी नदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, फिर बात करें कोसी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है नेपाल हिमालय से। ठीक है, नेपाल के हिमालय से यह निकलती है कोसी नदी। फिर बात करें अलकनंदा नदी, तो अलकनंदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सतोपंथ उत्तराखंड से। ओके, फिर बात करें दामोदर नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार, झारखंड के छोटा नागपुर पठार के खमरपट, ठीक है ना, खमरपट पहाड़ियों से निकलती है। ओके, खमरपट पहाड़ियों से निकलती है। और दामोदर, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है ना, बंगाल का शोक कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का डैश पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो ये है भाग 9। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9। यह भारत के संविधान में भाग 9 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। फिर बात करें भाग 5, तो भाग 5 यह संघ से संबंधित है। भाग 3 यह मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर है भाग 4, तो भाग 4 यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित कणों के आकार पर निर्भर करता है। बहुत बारीक कण मुख्य रूप से डैश प्रकार बिखेरते हैं? तो बहुत बारीक कण मुख्य रूप से नीला प्रकाश बिखेरते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीला। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर पहचानिए। पहला कथन है, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। दूसरा कथन है, बंधे बनाते समय धातु इलेक्ट्रॉन खो देती है। तो इनमें से दोनों ही कथन सही है। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट है, फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? तो फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? तो ये किया था चोरी चोरा घटना ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चोरी चोरा घटना में। इस घटना में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है ना, 22 या 24 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ओके, इसी घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए प्रेरित किया। ओके, फिर बात करें रॉलेट एक्ट का समर्थन, तो रॉलेट एक्ट इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 मार्च 1919 को। 13 मार्च 1919 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत किसी को भी बिना किसी मुकदमे में जेल में डाला जा सकता था। और इसे याद करने के लिए नारा भी दिया गया था। तो ये नारा था
नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, ये इसका नारा था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, फिर बात करें जलियांवाला, और इसी का कारण रॉलेट एक्ट का ही कारण था जलियांवाला हत्याकांड। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में, बैसाखी के दिन ये हुआ था। ठीक है, वैशाखी के दिन ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसमें जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलवाई गई थी। ठीक है ना, जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलवाई गई थी। फिर बात करें खिलाफत आंदोलन को, इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों भाई हैं, इन्हें अली बंधु कहा जाता है। ठीक है, अली बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली को, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर डैश का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर यह बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 20 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष डैश तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है। तो 20 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में किस वर्ष तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई? तो ये की गई है 2022 तक। राइट आंसर है ऑप्शन डी 2022। नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित कारण नहीं है? तो इनमें से तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता के लिए इनमें से कौन सा उचित कारण नहीं है? तो ये है तत्वों को उनके रंग के अनुसार स्थान देना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर मिल सकती है? तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर मिल सकती है? तो यह मिल सकती है राजस्थान में। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट है लार में कौन सा पाचक एंजाइम मौजूद होता है? तो लार में कौन सा पाचक एंजाइम मौजूद होता है? तो ये होता है एमाइलेज। राइट आंसर है ऑप्शन बी एमाइलेज। नेक्स्ट है नुरवा घाटी में ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर की पहचान करें। तो नुरवा घाटी में ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर की पहचान करें। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2016 में निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसका आधिकारिक चुनाव चिन्ह जोरा घास फूल है? तो 2 फूलों सहित घास है। तो ये किसका चुनाव चिन्ह है? तो ये है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वंध्याकरण विधि एक स्थायी विधि है? तो इनमें से कौन सी वंध्याकरण विधि यह एक स्थायी विधि है? तो ये है शल्य चिकित्सा द्वारा वंध्याकरण। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है टोयोटा मिराई। राइट आंसर है ऑप्शन ए टोयोटा मिराई इसका नाम है। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में एसबीआई ने भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का पता लगाया। 28 बैंकों के पास 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए एसबीआई ने किस पर मामला दर्ज किया था? तो एसबीआई ने मामला दर्ज किया था एबीजी शिपयार्ड में। राइट आंसर है ऑप्शन डी एबीजी शिपयार्ड। नेक्स्ट है एक समोत्पाद वक्र के अनुदिश स्थिरांक क्या है? तो एक समोत्पाद वक्र के अनुदिश स्थिरांक है आउटपुट का स्तर। राइट आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, कौन सी नदी प्रणाली एक सुरमय कंठ का निर्माण करके जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो इनमें से कौन सी नदी प्रणाली है एक सुरमय कंठ का निर्माण करके जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो ये है सिंधु नदी प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंधु नदी प्रणाली। नेक्स्ट है, अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब, तो अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक टूटकर सरल उत्पाद होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जुलाई 2021 में कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेघर बच्चों के कल्याण के लिए एक नीति तैयार की? तो ये किसने की थी इसकी नीति तैयार? तो ये की थी दिल्ली ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्रह्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मा देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। ओके। नेक्स्ट है, एक बल्ब का 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़े जाने पर 3 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि बल्ब की शक्ति का सूत्र क्या है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का सूत्र है P = वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट कितना दिया है 12 और एम्पियर कितनी धारा तो है 3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 वाट। तो राइट आंसर होगा 36 वाट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार बाजार की विशेषता है? तो इनमें से कौन सा एकाधिकार बाजार की विशेषता है? तो पहला है, किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, तो ये इसकी विशेषता है। फिर है, इस वस्तु के विकल्प के रूप में कोई अन्य वस्तु काम नहीं करती, तो ये भी इसकी विशेषता है। फिर है, किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने से रोकने और उसी वस्तु की बिक्री शुरू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता है फर्स्ट और सेकंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय सर्जिकल वस्त्रों के उत्पादन में स्थिर लागत का भाग है? तो इनमें से कौन सा व्यय सर्जिकल वस्त्रों के उत्पादन में स्थिर लागत का भाग है? तो ये है श्रमिकों का वेतन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में पहली खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई थी? तो अप्रैल 2022 में पहली खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी ये किस राज्य शासित प्रदेश में आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी, राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों को संचालित करने के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों को संचालित करने के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों को में से सही कथन बताना। पहला है, प्रारंभ में पौधों का 100 निक्षेपण किया गया, उसके बाद पर निषेचन किया गया, तो यह गलत है। फिर है, प्रारंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया, उसके बाद 100 निषेचन किया गया, तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर पूर्व भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली चीन तिब्बती भाषा है? तो इनमें से कौन सी भाषा है जो उत्तर पूर्व भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली चीन तिब्बती भाषा है? तो ये है बोडो भाषा। फिर बात करें मैथिली, तो मैथिली ये इंडो आयरन भाषा है, ठीक है, इंडो आयरन भाषा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो इनमें से किस पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है रवि कुमार दहिया ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, तो पहला है, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो यह तो सही है कथन। फिर है, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका नहीं पड़ता, तो ये गलत है।
फिर जिंक की पट्टी पर कॉपर की धातु का नीला निषेध परत बनता है, तो ये भी गलत है। फिर यह संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में रोकथाम के लिए निदान उपचार विधियों और टीकों से संबंधित अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से लोगों तक आधुनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को लाने के लिए बायोमेडिकल इनोवेशन और उद्यमिता पर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के साथ ICMR DHR नीति किसने शुरू की? तो यह नीति शुरू की थी डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बादलों में कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य से बड़े होते हैं। फिर है, श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंगों को समझने में मदद करता है? तो ये दोनों ही कथन मदद करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और दोनों हमें धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंगों को समझने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है, नवक लेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवक लेवर उत्सव यह मनाया जाता है उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण n फेरों की संख्या के साथ डैश के रूप में बदलता है। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण n फेरों की संख्या के साथ n के रूप में ही बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से डैश तक किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 35। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है? तो इनमें से कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है? तो ये है, एक तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आपने पानी में रोड्यू पत्ती की एक स्थायी अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर शर्करा का एक प्रबल विलयन डालते हैं तो आप क्या परिवर्तन देखेंगे? तो जब शर्करा का एक प्रबल विलयन डालते हैं तो परिवर्तन होगा, कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाएगी और कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जड़ की जल अवशोषित एपिडर्मल कोशिकाओं में अक्सर लंबे रोम जैसे हिस्से क्यों होते हैं? तो जड़ की जल अवशोषित एपिडर्मल कोशिकाओं में अक्सर लंबे रोम जैसे हिस्से क्यों होते हैं? तो ये होते हैं अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्रफल की मात्रा को बढ़ाने हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।